हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने नगर निगम सोनीपत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में तैयारियों को पूरा कर लिया है। सभी पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना कर दी गई हैं। रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं को अब की बार 2 EVM मशीनों में अपना अलग अलग मतदान करना होगा। एक मेयर के लिए होगी तो दूसरी पार्षद के लिए होगी और चुनाव में मेयर पद के रूप में 10 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। सोनीपत नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है। इस चुनाव में विशेष रूप से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हर मतदाता को मास्क अपने चेहरे पर लगाकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से नगर पार्षद और मेयर चुनाव को लेकर अलग अलग वोटिंग मशीन की व्यवस्था कर ली है। मौके पर मौजूद EVM इंचार्ज सहदेव ने बताया कि M3 मल्टी पोस्ट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको मेयर चुनाव के लिए वोटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी M2 सिंगल पोस्ट मशीन मेंबर चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नगर निगम चुनाव के लिए 2 तरह की मशीन यूज की जानी है, जिसमें पहले तरह की जो कि मेयर के चुनाव के लिए यूज की जानी है वो M3 मल्टी पोस्ट मशीन है। इसमें जनता के लिए जागरूकता के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसका जो कलर होगा वो डार्क ग्रे कलर का होगा और इसके अंदर जो बैलेट पेपर होगा वो पिंक कलर का होगा। दूसरे तरह की जो मशीन है वो जो है ब्लू कलर की होगी और वो मेंबर के लिए यूज की जाएगी। इसमें बैलेट पेपर व्हाइट कलर का आएगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले बूथ पे जब जो मतदाता प्रवेश करेगा तो पहली वोट वो मेंबर के लिए कास्ट करेगा और जो दूसरी वोट होगी वो मेयर के लिए कास्ट होगी। धन्यवाद। प्रदेश में 3 नगर पालिकाओं और 1 नगर परिषद के लिए 27 दिसंबर को चुनाव होना है। चुनाव के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं कोरोना के बीच चुनाव कराना, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि कोविड के नियमों के साथ वो तैयार हैं। मतदान के लिए 15 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें पोलिंग पार्टियों को आज सामान दे दिया गया और उसके बाद हमने 2 पार्टियों को रिजर्व में रखा। उसके साथ साथ सभी को साधन मुहैया करवा के सरकारी साधन से बूथों पर भेजा जा रहा है और पुलिस की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई हुई है। वो सभी व्यवस्था को देखेंगे। हर प्रकार की पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। दिल्ली NCR के तमाम बॉर्डरों पर कृषि कानूनों को रद्द कराने और MSP पर कानून बनवाने के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 6 दिनों से लगातार सभी धरना स्थलों पर किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित ऑटोहा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। इस धरने में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, UP के किसानों के साथ साथ पलवल जिले के किसान भी धरने पर बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला मध्यस्थता करने काबिल नहीं है। वो केवल अब जनता से डर के, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उन्होंने जनता की पीठ में छुरा मारा है। जनता ने उनको एंटी BJP वोट दिए थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया है कि किसान आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसानों का जोश भी लगातार बना हुआ है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए चढ़ूनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने जनता से वोट लेकर BJP को बेच दिए और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के किसान हितैषी होने को झूठ बताया। चढ़ूनी ने कहा कि अगर वीरेंद्र सिंह किसानों के साथ हैं तो वो पहले अपने बेटे को सांसद पद से इस्तीफा देने को कहें और किसानों के बीच में आकर बैठ जाएं। इस दौरान उन्होंने अंबानी, अडानी और पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने की बात कही। दुष्यंत चौटाला मध्यस्थता करने काबिल नहीं है। वो केवल अब जनता से डर के, उनके पास कोई शब्द नहीं है,
उन्होंने जनता की पीठ में छुरा मारा है। जनता ने उनको एंटी बीजेपी वोट दिए थे, बीजेपी को हराने के लिए दुष्यंत को वोट दिए थे, और उन्होंने सारी वोट लेके दुष्यंत जो बीजेपी है, बीजेपी को वोट उन्होंने बेच दिए, और उसके बदले उप मुख्यमंत्री और वीरेंद्र सिंह ने जो दोता है सर छोटू राम जी का, उन्होंने भी सर छोटू राम जी को दाग लगवाया है। दोनों पवित्र आत्माएं आज अपने इस खानदान की इस करतूत को देखते शायद अच्छा नहीं मान रही होंगी। और जहां तक वीरेंद्र जी का सवाल है कि वो आंदोलन का अब ढोंग रच रहा है, वो अगर वो ढोंग नहीं रचता तो अपने लड़के से इस्तीफा दबा के आ जाए बीच में, फिर हम मानेंगे कि कहाँ है सभी अंबानी के प्रोडक्ट, अडानी के प्रोडक्ट, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, उन सभी का बहिष्कार करना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी, इस बात का ध्यान रहे। मेरी बात पे विशेष ध्यान दे सभी भाई सुनने वाले। डंडे से नहीं रुकवाना, जबरदस्ती नहीं रुकवाना, घेराव करके नहीं रुकवाना, किसी को ताला नहीं लगाना, अपनी मर्जी से खरीदना बंद कर दे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार बीजेपी, जेजेपी विधायकों और सरकार के मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। इस कड़ी में जाखल के मामूपुर गांव में टोहाना के सैकड़ों किसानों ने जेजेपी के अध्यक्ष निशांत सिंह की कोठी का घेराव किया। किसानों ने निशांत सिंह के अपने निवास पर मौजूद न होने के कारण ज्ञापन को उनके निवास स्थान के बाहर ही फाड़ दिया। किसानों ने कहा कि निशांत सिंह 31 दिसंबर तक जेजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें या बीजेपी से समर्थन वापस लें। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और विपक्षी पार्टियों ने शनिवार को हांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का विरोध कर दिया। काले झंडे लेकर किसान हिसार चुंगी पर ली ग्राउंड हॉल के सामने नारेबाजी की। विरोध की सूचना मिलते ही डीएसपी विनोद शंकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से करीब 1 घंटे विरोध किया और उसके बाद वापस चले गए। कुछ है अंदर मीटिंग चल रही है, इन्होंने अपना बाहर थोड़ा हल्का प्रदर्शन किया और वो फिनिश भी कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। तो प्रशासन के साथ कुछ ज्यादा इनका नहीं, हमारा बहुत बढ़िया। किसान आंदोलन को 31वें दिन टिकरी बॉर्डर से एक दुखद खबर आई, जिसमें कैथल के 32 साल के किसान की प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कैथल के हरदा गांव का युवक अमरपाल टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने गया था। ज्यादा सर्दी से उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। इस अनहोनी से गांव में शोक की लहर है। फिलहाल पार्थिव शरीर को ट्रैक्टर ट्रॉली में सम्मान के पैतृक गांव लाया गया है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कैथल के गांव का शेरदा का नौजवान अमरपाल जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शहीद हो गया। पूरे गांव ने भावभीनी उसको श्रद्धांजलि दी और किसान बड़े गुस्से में। उनकी मांग है कि सरकार ये 3 कानून वापस ले और ना इसी तरह जवान शहीद होते रहेंगे तो एक दिन देश का किसान जाग उठेगा और एक बड़ी क्रांति का आगाज होगा। कैथल के गांव शेरदा से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ 27 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला लिया है। सोनीपत में किसान संगठनों ने थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम का विरोध भी जताया। आपको बता दें कि किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के समय किसानों ने थाली पीटकर विरोध जताने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वो इसके लिए महापंचायत के जरिए अलग अलग गांवों तक पहुंचकर खापों से मुलाकात करके रणनीति बना रहे हैं।
आज की तारीख में हमने भी तालियां बजाकर भारतीय किसानों ने उनका विरोध किया है, क्योंकि आपके मन की बात से किसान को भी आपने खत्म कर दिया, मजदूर को भी आपने मार दिया, और हमारे जो बेटे हैं वो बॉर्डर पे मर रहे हैं या हर महकमे में मर रहे हैं, और किसान का बेटा यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसान का बेटा आंदोलन में और मजदूर दोनों आंदोलन में भी मर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने बड़ी थालियां बजवाई थी, बड़े दीपक जलवाए थे, लेकिन आज उसके मन की बात के विरोध में किसानों ने ये थालियां बजाई है और उसके विरोध में ये तालियां बजाई है। और आने वाले टाइम पे ये इसको पूरे देश के अंदर किसान जागरूकता लेकर के आएंगे, ताकि मोदी जी के इस मन की बात का हम आगे से विरोध करेंगे। आज जो मोदी साहब मन की बात बोल रहे हैं, आज मोदी साहब का विरोध उन तीनों दलों के विरोध में थाली बजा के किया जा रहा है, और पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूरे के पूरे क्षेत्र में थाली बजा के इसका विरोध, ये थाली बजा के इन तीनों दलों का विरोध किया जा रहा है। अब इसका हम विपरीत करेंगे मन की बात का। अब जो पहले इसके फेवर में दिए जलाते थे, मन की बात पे ताली बजा रहे थे, अब इसका विरोध करेंगे। और आज हम पूरे देश में, हरियाणा में भी लोग खापों में, पंचायतों में, सब जगह जा रहे हैं। बहुत लोगों में विरोध है। पिहोवा में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद चंडीगढ़ हिसार मार्ग पर गांव थाना में स्थापित टोल प्लाजा पर किसानों का संघर्ष जारी है। दूसरे दिन भी किसान टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। बता दें कि बीती रात भी किसान टोल पर मौजूद रहे, ताकि यहां पर टैक्स के नाम पर वसूली न हो। देखिए, इस समय हम पिहोवा के गांव थाना के टोल प्लाजा NH 152 पर खड़े हैं, जहां पर किसानों का टोल फ्री को लेकर आज दूसरा दिन है। तो हमारे साथ कुछ किसान साथी भी मौजूद है, तो उनसे पूछेंगे कि आज दूसरे दिन को लेकर आज आप क्या कहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? नाम है जी मेरा। तो आज दूसरा दिन है टोल फ्री को लेकर, तो उसको आप आज क्या कहेंगे? बस कटे बैठे हैं जी ठंड में। आपके सामने देख लो टेम्परेचर कितना है, ठंड पूरी कड़ाके की पड़ रही है। तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये अडानी अंबानियों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। तो इसको हम ये टोल फ्री करा के तो मतलब सरकार को जिताना चाहते हैं कि ये जो दुनिया जो बहुत परेशान हो रही है, किसान जो है ठंड में परेशान हो रहे हैं। तो हमारे 40 से ज़्यादा मतलब कि लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि जो हरकतें कर रहा है या जो ये कानून है अब वापस लिए जाएँ। क्या नाम है जी आपका? जी मंजीत। तो जो आज आपको टोल फ्री को लेकर आज दूसरा दिन है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं सेंट्रल सरकार से कि हम अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार मान जाए। जो ऊपर से कॉल आती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम लगातार बैठे रहेंगे, हजारों की संख्या में आते हैं, और जो भी हमारे ऊपर से कॉल आई लगातार हम बैठे रहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? जी जसतेज सिंह संधू। जैसे आज टोल फ्री को लेकर दूसरा दिन है, तो सुबह से कल से ही आप लोग यहाँ पर डटे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये तीनों काले कानून वापस करेंगे, और जो सरकार हमारे ऊपर खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनिस्तानी होने का इल्जाम लगा रही है, तीनों का हम विरोध करते हैं। लेकिन सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अडानी स्थान यहाँ पर नहीं बनने देंगे, अंबानी स्थान नहीं बनने देंगे। अडानी और अंबानी दोनों को हम घर पर बिठाकर छोड़ेंगे। इनका जो मीडिया तंत्र है, जो इनका पूंजीवाद है, इसको नष्ट करेगा ये किसान आंदोलन। ये क्रांति बन चुकी है। इस समय हमारे साथ किसान साथी मौजूद थे, किस तरह से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, सरकार को कानून वापस लेने होंगे। जब तक ये सरकार अपने कानून वापस नहीं लेगी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान लगातार सरकार को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति बना रहे हैं, और इसी रणनीति के तहत किसानों ने 25, 26 और 27 तारीख को देश के सभी टोल फ्री करने का ऐलान किया था। उसी ऐलान के चलते सोनीपत के मुरथल टोल प्लाजा पर 25 तारीख से लगातार टोल फ्री चल रहा है। वहीं केजीपी और केएमपी पर भी किसी भी वाहन से कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से टोल प्लाजा पर प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। टोल तो फ्री है अभी फिलहाल। कल किसान यूनियन से आए थे,
सदस्य उन्होंने टोल फ्री करा दिया था कल, उसी टाइम हमने टोल फ्री कर दिया था और अभी तक फ्री ही चल रहा है। आगे भी अभी जब तक कोई ऑर्डर नहीं आते हैं, जब तक फ्री चलेगा, कोई ऑर्डर आने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। गुरुग्राम में एक युवती की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस पर युवती को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से परेशान होकर युवती ने खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में फरीदाबाद पुलिस धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के परिजनों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया। पीड़ित परिवार के सदस्यों के शरीर पर पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मेरा हस्बैंड पता नहीं क्या करता है बाहर, हमें कुछ नहीं बताता था। अगर मैं गलती से पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो तो मेरे को मारता था कि तू बाहर के बारे में मत जान, बस घर के बारे में तेरे को पता होना चाहिए। तो पुलिस अचानक आती है, मेरे घर पे गेट खुलवाती है। जब मैं पूछती हूँ कि क्यों आए हो, किसी आए तो गेट पे थप्पड़ मारा मेरे को। रात को मेरी साली का फ़ोन आया था, उसने मुझे घर पे बुलाया था, बोला कि कुछ बात हो गई है आप आ जाइए। तो मैं रात को तो गया नहीं, सुबह मैं घर पे गया कि क्या हो गया देखने के लिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 पुलिस सीआईए वाले थे अंदर। उन लोगों ने जाते मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे मारा, मेरी साला जो उसको मारा, मेरी नंद को मारा। उसके बाद में वेट किया पे थोड़ी देर, उसके बाद हमें गाड़ी में डाल के सीधा फरीदाबाद सेक्टर 19 साइबर सेल ले गए। वहाँ पे ले जाके जो राजेश नाम का बंदा था वो गुड़गांव भी आया था, उसने यहाँ मारा था सबसे पहले, फिर वहाँ मारा था थाने में। सब ज्यादा क्या नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने सिर्फ ये है कि हमें नहीं पता उस आरोपी की दो। अब मुझे क्या पता उस आरोपी ने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरा क्या लेना देना उससे। वो मेरा साल है, पर मुझे ये थोड़ी पता है कि उसने क्या कांड कर रखा है। उसने मुझे मारा बिन बात, मुझे मारा, मेरी सलेज को मारा, नंद को मारा, लातों से मारा, चप्पल से मारा, जूतों से मारा। उसने इतने गंदे तरीके से मारा। पहली बात तो जेंट्स पुलिस जो उसको लेडी उसको मार नहीं सकती। उस जेंट्स ने थप्पड़ों से और लातों से इतने गंदे से मारा। मुझे नंगा करा दी मेरी सलेज के सामने, बोला नंगा हो। पहले नंगा मुझे करा दिया, उसके बाद ये बोला कि मेरी सलेज को बोला अगर 10 मिनट में नहीं बताया तूने कहाँ है तो तुझे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में रेप जैसी घिनौनी वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां गुरुवार रात 5 बदमाश एक महिला के घर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने महिला के पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक कंप्लेंट मिली थी हमें रेप की, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता के बयान और मेडिकल करा लिए हैं और दोषियों को अभी तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। मुकदमे में अभी जांच चल रही है। सोनीपत में हुए सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कवाली गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार एक कार पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि मशरूम की खेती करने वाला किसान अपने 2 साथियों के साथ दिल्ली गया था और ये हादसा दिल्ली से लौटते वक्त हुआ। परिजनों का कहना है कि किसान तैयार मशरूम को दिल्ली में बेचने के लिए गया था। इस दौरान गाड़ी में सवार 2 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद रोहतक के पीजीआई में गंभीर रूप से घायल दोनों को भेज दिया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। शाम रात 12 बजे सब्जी बेचने के लिए, मशरूम की सब्जी बेचने के लिए दिल्ली गए हुए थे। जब वहाँ से बेच करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कवाड़ी गांव से 150 मीटर नरेला की तरफ वहाँ एक्सीडेंट हो गया और इको गाड़ी में बैठे थे वो, उसके सामने बिल्कुल उसने पता नहीं उसकी ड्राइवर की आंख लगी क्या हुआ इसका तो मुझे नहीं पता, पर सीधी उसने
टिक्कर का पेड़ था उसके अंदर ठोक दी स्पीड में। टोहाना के गांव नलका ढाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कोहरे के कारण बाइक सवार 3 युवक असंतुलित होकर गड्ढे में जा गिरे। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुनानगर की तारा कॉलोनी में 30 वर्षीय शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में आग लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। नगर में कोई गौरव नाम का लड़का है, अभी अकेला मकान में रहता था और उसके आग लग गई है और मौके पे देखा है जो अकेले कमरे में रहता था और बेड वगैरह सारा वो जल चुका है। ठीक है, सीन ऑफ क्राइम टीम हमने मौके पे बुला ली और हमारे जो ऑफिसर हैं वो भी आ रहे हैं। आगे इसकी जांच में जो भी पाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लगातार कोहरे से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर आरटीए विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से अभियान चलाकर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में विभिन्न विभाग की टीम खुद जाकर वाहन चालकों को जागरूक करके उनके वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही हैं। ये अभियान दिसंबर में शुरू किया गया था। सबसे पहले शुगर मिल में आने वाली लगभग 700 ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई थी। मामले में आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि रोड सेफ्टी की मीटिंग के बाद सभी वाहनों पर यह रिफ्लेक्टर टेप लगाने का निर्णय लिया गया था, जिससे ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, मैक्सी कैब, ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं। को यह भी बताना चाहूँगा कि सभी ने यहाँ प्रतिज्ञा की है कि हम जितने भी ट्रैफिक यातायात के नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, हम इनका पालन करेंगे। लाल बत्ती को पार नहीं करेंगे और आराम से मतलब एक सड़क यातायात में मतलब हम अपना योगदान देंगे। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं कि हमारे हर ऑटो वाले टेप लगाने के तैयार थे। जो साहब आरटीओ साहब आए हैं, इन्होंने बहुत हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं और हर ऑटो के लिए कहते हैं निस्वार्थ बिना शुल्क के हम टेप लगवाएंगे। और हम भी आश्वासन करते हैं कि यमुनानगर में 6000 ऑटो हर स्टैंडों पे टेप हर ऑटो पे लगवाएंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। आपका जिला आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।